मेहरान जी, आवाज आप तक मेरी पहुंच रही है? जी अभी आ रही है। जी मेहरान जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से अमेरिका और चीन की इन्वॉल्वमेंट लगातार देखने को मिल रही है और इंटरेस्ट जो है वो बलूचिस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है, इस इंटरेस्ट को मेहरान जी आप किस तरीके से देख रहे हैं एक बलोच एक्टिविस्ट के होते? ये देखें, ये टोटली इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। जी बलूचिस्तान एक मकबूजा जमीन है, एक ऑक्यूपाइड कंट्री है। नेबरिंग पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया 1948 में। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये मेरे ख्याल का कोई एजार नहीं है, ये हकीकत है। जी तो 9 महीने हमारे आज़ादी के बाद ना पाकिस्तान ने हमको ऑक्यूपाई किया, तब से हम मकबूजा है और इलीगल ऑक्यूपेशन जारी है। रेप, पिलेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जेनोसाइड भरपूर तरीके से जारी है। पूरा दुनिया इसका शाहिद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, और यूनाइटेड नेशन में तो 20 साल में मैंने ये मुद्दा उठाया कि हमारा इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है, तो किसी तरीके से इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन सीरियस ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन मेरे ख्याल में सारे जो बड़े सुपर पावर्स हैं उनके हिदायत पे चलता है। सो उन्होंने आज दिन तक कोई मुल्क को आज़ाद नहीं किया। हमने कहा ठीक है, रेफरेंडम के जरिए से आज़ादी मिल जाए अच्छा होगा, या कोई ब्रोकर आ जाए, इंटरनेशनल पावर बीच में आ जाए, एज ए मीडिएटर हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो बलोच मजबूरी से अपना जंग आज़ादी लड़ रहा है, जो उसका हक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। बलोच उसी तहत लड़ रहा है और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत लड़ रहा है। नापाक फौज जैसे नहीं कि उसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो ओपन ऑल आउट जेनोसाइड कर रहा है बलूचिस्तान में। लेकिन बलोच जो लड़ रहा है अपने हकूक के लिए, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखे। वो हर इकदाम जो ले रहे हैं वो नापाक फौज के खिलाफ ले रहे हैं, किसी सिविलियंस के खिलाफ नहीं ले रहे हैं, जो मेरे समझ में आ रहा है, जो नजर आता है। जी ठीक है। माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। माथुर जी, जिस तरीके से अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए और जहां बीएलए को आतंकी संगठन अमेरिका ने घोषित किया, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे ही आतंकी संगठन अमेरिका के द्वारा बीएलए को घोषित किया गया, उसके बाद हमने ये देखा कि बलूचिस्तान बैकफुट पर नजर नहीं आया, बल्कि बीएलए के द्वारा हमले और तेज किए गए। अभिषेक, जय हिंद। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं बिल्कुल साफ। आज की परिस्थिति में जिस जी प्रकार के निर्णय अमेरिका ले रहा है या डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, अमेरिका वो निर्णय नहीं ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। और उसकी एकमात्र वजह यह है कि वो पाकिस्तान को नहीं, असीम मुनीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए और भारत के खिलाफ। भारत के साथ उनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि उनके जो ट्रंप साहब है, उन्होंने कहा था कि मैंने जंग रुकवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसी का लाभ उठाते हुए असीम मुनीर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा करप्ट और टेररिस्ट, खुद रेडिकलाइज्ड जनरल है, उसने उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए आगे पुटअप कर दिया। ये नोबेल प्राइज ट्रंप साहब का फिक्सेशन है और उनको ये लगता है कि भारत इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई कर रहा है। पहली बात तो इसलिए उनके एक्शंस जो हैं वो भारत को चोट पहुंचाने वाले हैं। मैं आपको पहले दो बातें बलूचिस्तान के बारे में बताऊंगा, फिर मैं दोबारा ट्रंप के ऊपर आता हूं। जी देखिए, जी दो तीन बातें आपको बलूचिस्तान के बारे में समझनी चाहिए और ये बलोच लोगों को भी कहना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा न कभी था न है, ये इतिहास है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इसके लिए प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता है। ये इतिहास है, ये बलोचों का मानना नहीं है। ये तथ्य है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो अपना हिस्सा डिसीट से और फोर्स के द्वारा उन्होंने उसको बनाया था, पहला। जी जी दूसरी बात यह है कि बलोचिस्तान का पिछले 70-78 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आप वहां आज देखें कि गरीबी दर क्या है बलूचिस्तान की। हालांकि पाकिस्तान पूरा का पूरा भुखमरी में जी रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की गरीबी दर सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में नवजात बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में महिलाओं की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में हर प्रकार की जो समस्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो है। बलूचिस्तान का सारा, देखिए, वहां पर ऑयल के रिजर्व्स हैं, वहां पर गैस रिजर्व्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। वो सारे वहां से उसका एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर रहा है और वो उसका लाभ बलूचों को नहीं मिल रहा। ये बलूचों की जो वो है संपदा है, जिसको कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के मदद से लूट रहा है। तीसरी बात मैं बताता हूं बलूचिस्तान की, ये जो बलोच हैं, ये इनको अमेरिका को बताने की आवश्यकता है कि जब
रूस के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान के मार्फत कोई अपना एक्शन कर रहा था, उस समय भी बलोचिस्तान की प्रॉब्लम थी, लेकिन बलोचों ने कभी भी किसी भी अमेरिकी एसेट पे या अमेरिकी एक्शन के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जैसा अभी महारान भाई कह रहे थे कि वो हमेशा हर काम अंतरराष्ट्रीय नियमों को समक्ष रखते हुए कर रहे हैं। उसके बाद जब अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका का एक्शन हुआ, तब भी किसी भी प्रकार से अमेरिका की किसी भी एक्टिविटी को बलोचों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बलोचिस्तान के थ्रू सारा एक्शन हुआ है। अफगानिस्तान में इतना बड़ा बॉर्डर बलोचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है और ईरान के साथ भी है, तो ये बात बिल्कुल समझने की है। तीसरी बात कि जो सबसे बड़ा आतंकवादी दुनिया का जी उसामा बिन लादेन, जी और दुनिया जी को आप छोड़िए, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका में किया था उसामा बिन लादेन ने 9/11। जी हजारों लोगों को उसने वहां मार दिया, उनकी इकोनॉमिक माइट पे, उनकी मिलिट्री माइट पे, उनकी पॉलिटिकल माइट पे, सब जगह एक साथ हमला करा, और उसको सालों साल दशकों तक इस पाकिस्तान ने बचा करके रखा और अपनी शरण में रखा। फिर वहीं फाइनली वो मिला। ये पाकिस्तान जो है, ये अमेरिका समझ नहीं पा रहा, समझता है वो, लेकिन उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों अब वो कर रहा है। वो पाकिस्तान लगातार अमेरिका को धोखा दे रहा है। जो मोहम्मद अट्टा था जिसने वो जहाज ट्विन टावर में घुसाया था, वो भी, उसका भी पाकिस्तान कनेक्शन है। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा 9/11, उसके पूरे के पूरे 9/11 के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन था। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है, ये पूरी दुनिया जानती है, और सबसे ज्यादा टेरर पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में फैला के रखा हुआ है। टिक्का खान, बुचरफ, बलोचिस्तान। तो अब क्या ट्रंप साहब को क्या परेशानी है कि वो चाइना को चेक कर रहे हैं। चाइना क्या है कि उनका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है, और जो इसका जो क्रीम है, जो इसकी बिल्कुल टॉप चीज है, वो ग्वादार का पोर्ट है। और जब तक ग्वादार का पोर्ट चाइना के लिए बिल्कुल वाइटल क्रिटिकल है, और अगर अफगानिस्तान बलोचिस्तान किसी तरीके से निकल जाता है पाकिस्तान के हाथ से, तो चाइना को इतना जबरदस्त नुकसान होने वाला है जिसका कि कोई बिल्कुल। माथुर साहब, मतलब समझाना यही वजह है कि चीन और अमेरिका का इंटरेस्ट लगातार बलूचिस्तान में बना हुआ है, और यही वजह की लगातार अमेरिका भी ये चाहता है कि जिस तरीके से चीन ने CPEC बलूचिस्तान में बनाया है, वो भी अब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए। मेहरान मदरी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जहां एक और जिस तरीके से बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई बलोचों ने एक नए आयाम पर पहुंचा दी है, लेकिन इस बीच क्या आपको लगता है कि चीन और अमेरिका का जो इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है, वो इंटरेस्ट बलूचिस्तान को आजाद होने से रोक रहा है? जी बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में ये परसेप्शन या मिस परसेप्शन नापाक फौज और उसके 9 नंबर के रबर स्टैंप सियासतदान देना चाह रहे हैं कि अभी ऑन बोर्ड आ गए अमेरिका पाकिस्तान के साथ, तो अभी कुछ भी बलोचों का हम कत्लेआम कर देंगे, फिनिश ऑफ कर देंगे हमको। ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा है इनका। अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका का बहुत लंबा दोस्ती है, और दुश्मनी कहें या एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी है। 20 साल जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में गुजारा, उसने काफ़ी सबक सीखा कि नापाक फौज बहुत मुनाफिक है। उन्होंने पहले भी देखा, आप देखें 7/7 के पीछे पाकिस्तान, 9/11 पाकिस्तान, मुंबई पाकिस्तान, जिधर भी दुनिया का कोई दहशतगर्दी होता है, जैसे मेरे भाई ने कहा ओसामा बिन लादेन तो उनके गोद में बैठा हुआ था, फिर भी मुशर्रफ हाथे हिला रहा था कि बलोचों को ये करेंगे वैसे करेंगे और हम अमेरिका के साथ है। अमेरिका इनको बेचारों को बोलता है डू मोर, लेकिन अमेरिका को सब कुछ पता है। तो इस चीज को हमको ओवर इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। हम बलोच तो इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एज फार एज डेजिग्नेशन का जाता है कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है, अभी सीरिया का प्रेसिडेंट तो मोस्ट वांटेड मैन था, वो तो व्हाइट हाउस में गया, हाथ भी मिलाया ट्रंप के साथ। ये जी परमानेंट नहीं होते हैं दोस्ती और दुश्मनी, सियासत में सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है, काफी लिक्विड होते हैं सिचुएशन। दूसरा आप देखें अफगानिस्तान के तालिबान, 20 साल अमेरिका लड़ा इसी तालिबान के खिलाफ, अभी तालिबान के साथ दोस्त है, बगराम एयरबेस फिर से सेटअप हो रहा है सब काफी फ्लूइड सिचुएशन है। अमेरिका और चाइना मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जो लगता है हमारे साथ दोस्ती करेगा, हमारे साथ टेबल पे बैठेगा कि वी आर द राइटफुल ओनर्स ऑफ द लैंड और हमारा मुल्क है, हम उसके नुमाइंदे हैं। पाकिस्तानी फौज तो मुशर्रफ भी गया आया, पता नहीं ये खुद ही कौन से हिंदुस्तान के आपके किस इलाकों से निकल के आए हैं यहाँ पर। इनका ये मुल्क ही नहीं है, इनका लिए एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ना पाकिस्तान बोले जो अंग्रेजों ने बनाई, ये प्रोजेक्ट वो जो
क्या बोलते हैं जो एनिमल होते हैं ना एक्सपेरिमेंट वाले, गिनी पिग्स। ये पाकिस्तान एक गिनी पिग्स का एक जमघटा है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है गोरा। जब एक्सपेरिमेंट फिनिश होगा ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान एक रियलिटी का हिस्सा है और मेरे ख्याल में दुनिया इस बात को समझ गया। आपके सवाल के जवाब में ब्रीफली, बलूचिस्तान का आज़ादी का तहरीक अभी ट्रूली नेशनल रुख इख्तियार कर चुका है। अभी बलूचिस्तान की आवाम बलूचिस्तान का फौज है। अभी कोई 500, 1500, 50,000 लोग लड़ नहीं रहे। बलोच कौम रिवोल्ट कर रहा है और अपने आज़ादी के जद्दोजहद में अपना बिल्कुल पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुढ़ी औरतें हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब अपना रोल अपने तरीके से अदा कर रहे हैं इस नापाक फौज और इस नापाक ऑक्यूपेशन के खिलाफ। और इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम अपना हदफ हासिल करेंगे। जी ठीक है माथुर साहब, जिस तरीके से लगातार इस पूरी लड़ाई को हम देख रहे हैं और इस लड़ाई में एक और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना है और दूसरी ओर बीएलए और बलूच के जो लोग हैं जो अपनी आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी लगातार ये दावे करते हैं कि चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड है, सभी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो तस्वीरें माथुर साहब नज़र आ रही हैं उन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर ये लगता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने बलूचिस्तान में घुटने टेक दिए हैं बीएलए के आगे और जो बलूच एक्टिविस्ट हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की उनके आगे। अभिषेक देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की और पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में तमाम रूलर्स मिलिट्री रूलर्स ही रहे हैं और कुछ दिनों के लिए रबर स्टैंप प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और वो फिर, तो इनकी बहुत पुरानी आदत है इस बात को कहना कि हमने ये बता दिया, हमने यहां कब्जा कर लिया, हमने वो कर लिया। ये वो पाकिस्तान है जिसने 17 दिसंबर 1971 को प्रेस में कहा था कि पाकिस्तान की सेनाएं जीत रही हैं, जबकि 16 तारीख को उन्होंने 93,000 लोगों ने पतलून उतार करके ढाका में सरेंडर कर चुके थे। ये वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान निश्चित रूप से करेगा। देखिए अभिषेक, हमको एक बात समझने की आवश्यकता है, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की कितनी अहमियत है। बलूचिस्तान इट्स नॉट ए क्वेश्चन ओनली ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का एक हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक माइट, पाकिस्तान की ऊर्जा, पाकिस्तान के सारे मिनरल, सब चीज बलूचिस्तान से आती है और बलूचिस्तान के लोगों को वो दबा रहे हैं। पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा तो पाकिस्तान का सिर्फ उधारी उसके पास रह जाएगी और उसकी सारी जो एसेट्स हैं वो इसके साथ निकल जाएंगी। पाकिस्तान की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। अब ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, अब उन्होंने आईएस खैरसौन एक आतंकवादी संगठन है, काफी पुराना आतंकवादी संगठन है, उस संगठन को बलोच लोगों के खिलाफ उसको लॉन्च कर दिया है। ये पाकिस्तान जो है वो किसी भी हद तक गिर सकता है अपना काम सीधा करने में। लेकिन मैं मेहरान भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूं। दुनिया इस बात को बहुत जल्द रियलाइज करेगी कि ये जो बलूच हैं सिर्फ कहते नहीं हैं, 10,000 साल से ये बलूच हैं, 1400 साल से ये मुसलमान हैं और पाकिस्तानी सिर्फ 78 साल से हैं, जो कि पाकिस्तानी है भी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो पहले जो इशू था वो बीएलए और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं इशू था। आज परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है और बलूचिस्तान का बलूचिस्तान का एक वहां का रहने वाला लगभग 100% वहां की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के खिलाफ है और उठ करके खड़ी हो गई है। और इसी वजह से आप देखेंगे, चाहे वो सीपेक के एक्टिविटीज हो, चाहे वो ग्वादर का एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर लगातार वो अपना दबाव बनाए हुए हैं। आप मुझे बताएं अभिषेक कि 2024 के लगभग 1 साल पहले ग्वादर का एयरपोर्ट बंद करके तैयार हो गया था, उससे इंटरनेशनल फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है, आज तक एक भी डोमेस्टिक फ्लाइट भी उड़ी नहीं है। 1 साल से वो एयरपोर्ट बना हुआ, उनको उसकी वजह बता रहा हूं कि ये जो बार बार क्लेम कर रहे हैं अभिषेक कि हमारा पूरा कंट्रोल है, हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है, ये खोखला क्लेम है और ये बात पूरी दुनिया को नजर आ रही है। अब हरेक की, जैसा कि वो कह रहे थे, हरेक की अपनी कंपल्शंस हैं, उनके अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज की परिस्थिति में जियोपॉलिटिकली अमेरिका को, अगर पाकिस्तानी को बलूचिस्तान की जरूरत है, लेकिन
बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, और जी। ये उनकी एक ऐसी दुखती हुई रग बन गई है, क्योंकि बिना पाकिस्तान के अमेरिका के कई जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो सकते। ये सिर्फ मिनरल्स का और ऑयल का सवाल नहीं है। ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जिनकी ये बार बार बातें करते रहते हैं कि हमने इसलिए नहीं रखा, उसके लिए नहीं रखा, इसके बारे में भी कई थ्योरीज हैं। और एक थ्योरी ये भी है कि ये उनके हैं ही नहीं, ये जो न्यूक्लियर एसेट हैं ये भी पाकिस्तान अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं, अमेरिका की जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। अमेरिका आज भारत की तरक्की से परेशान है, और वो चाहता है कि न केवल चीन और रूस बल्कि भारत को भी चेक में रखा जाए। इसीलिए अमेरिका ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया, इसीलिए वो राखिन प्रोविंस में म्यांमार में अपने पट्टे खेल रहे हैं, और पाकिस्तान को असीम मुनीर के मार्फत वो भारत के खिलाफ गेम खेल रहा है। ये अमेरिका की आज की रियलिटी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ और बिल्कुल, निश्चित मतलब है माथुर साहब ये माना कि जाए कि अमेरिका चारों तरफ से केवल और केवल अपना ही फायदा देख रहा है, और इसी वजह से लगातार उसने अपना इंटरेस्ट बनाकर रखा हुआ है। ठीक है मेहरान जी, दूसरी ओर पाकिस्तान ये कहता है, यानी कि पाकिस्तानी सरकार ये कहती है कि हम बलूचिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक अहम और अटूट हिस्सा है। क्या आपको मेहरान जी लगता है कि जो ये दावे किए जा रहे हैं, इन दावों के बीच बातचीत से हल मुमकिन है? जी बिल्कुल नहीं। अभी मेरे ख्याल में कोई भी रीजनेबल इंसान इस नतीजे पे आ चुका है कि बातचीत का टाइम गुजर गया। काफी 70 सालों में काफी अपॉर्चुनिटीज थे। नवाब बुख्ती भी इनके साथ बातचीत करना चाह रहा था, जो उनको शहीद किया गया। जितने भी हमारे लीडरशिप थे, उन्होंने थोड़ा ऐसा नरमी इख्तियार किया ना पाकिस्तान के लीडरशिप के साथ बैठ के बात करने के लिए, उनको एलिमिनेट किया गया और डिफेम किया गया। तो सबको पता चला, नवाब नौरोज खान से लेकर नवाब बुख्ती तक सब ने कोशिश किया। अभी एक फाइनल एक स्टेज आ गया इस जंग का, जो अभी जोर से ये मुल्क हमको अपना छीनना पड़ेगा। बातचीत का टाइम गुजर गया, और वहां बातचीत करने वाले लोग ही नहीं बैठे हैं जी। आप जिस कैलिबर के लोगों के साथ आप कभी देखते हैं, वो नुमाइंदे आते हैं टीवियों पे, इनके सियासतदान पिट्ठू हैं, पपेट्स हैं, रबड़ स्टैम्प्स हैं। इनके फौजी एरोगेंट हैं, वो बिलिजरेंस में इतने मसरूफ है, और जंग और कुछ और बोस्टिंग में, अपने चेस्ट थंपिंग में इतने मसरूफ हैं, इतने एरोगेंट हैं, तो वो उनके साथ बात हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान में आप किसके साथ बैठ के बात करेंगे? तो दो कैटेगरी है, एक उनके फौजी हैं जो एरोगेंट हैं, वो बोलते हैं हम सब सुपर पावर है। दूसरे उनके गुलाम है सियासतदान। अभी उधर हमेशा कहते हैं हम बलूचिस्तान के असेंबली को साथ लेके फैसला करें। बलूचिस्तान असेंबली जी कौन है? उधर एक इन्होंने सरफराज भट्टी बिठाया हुआ है बराए नाम बलोच। सारे जो सियासतदान हैं वहां पर, सारे इनके पिट्ठू हैं, सारे इनके सिलेक्टेड लोग हैं। एक जो इमरान खान जो इनके खिलाफ कुछ स्टैंड देता है, वो जेल के अंदर है। कि एक ऐसा 2 नंबर का मुल्क है जी, नथिंग इज निज़ाम, उसका कोई निज़ाम भी सीधा नहीं है। एवरीथिंग एक इंटरप्राइज फौज के लिए जो पैसा बनाते हैं। बोलते हैं हर मुल्क का एक फौज होता है, इस फौज का एक मुल्क है। तो फौज मुल्क चला रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट से लेके इंडस्ट्रियल स्टेट से लेकर सब कुछ वही करते हैं। ये बिजनेस इंटरप्राइज है, ये भी इट विल कम टू एन एंड। इसका बिजनेस ठप होने वाला है। जी ठीक है माथुर साहब, जिस तरीके से आप भी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, और जो सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के अंदर, क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन से बलूचिस्तान की आज़ादी बेहद नज़दीक है, या बलूचिस्तान को भी आज़ाद होने में और समय लगेगा? अभिषेक, देखिए, किसी प्रकार का प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना ज्यादा दमन वहां पर किया हुआ है। और पाकिस्तान ने, जैसे कि अभी मेहरान बता रहे थे, कि वहां पर अपने खुद के लोगों को बैठा के रखा हुआ है, जो कि अपने आप को बलोचों का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर, मैं फलाना ढकाना। देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान वो नहीं है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान का सुन्नी पंजाबी मुसलमान माइंडसेट है, जो वो पूरी तरह से डोमिनेट करके रखता है। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो 75% वो पंजाबी सुन्नी मुसलमान उसके अंदर है, और पाकिस्तान की आर्मी का लगातार पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से कब्जा रहा है। 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हुआ है, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, और बाकी टाइम पूरे
पूरे टाइम पाकिस्तान का इनडायरेक्ट रूल पाकिस्तान की आर्मी का वहां रहा है। आर्मी जो है उस विचारधारा से डोमिनेटेड है, और वो विचारधारा ये है कि सारा पाकिस्तान का अर्थ, सारा पाकिस्तान का कॉमर्स, सारा पाकिस्तान का कुछ भी जितने भी एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं, और उन चुनिंदा जनरल्स जो कि पंजाब से आते हैं उनके पास सारे एसेट्स बने रहे। वो सिंध का पानी रोक करके उस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं सदर्न पंजाब में। क्यों? क्योंकि वहां पर पंजाब के सेना सैनिक जनरलों ने जमीनें खरीद रखी हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक ये पूरी तरह से इसको समझेंगे नहीं तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। बलोचिस्तान बिल्कुल निश्चित रूप से आजाद होगा। कब, इसकी कोई टाइमलाइन में माथुर नहीं साहब, ये बता बड़ी सकता, बात आपने लेकिन कही है, ये आजाद बड़ी बात होगा। आपने कही कि एक मिनट बलूचिस्तान और निश्चित तौर इसकी पर